गहरी रात थी और गांव के बाहर पेड़ के नीचे दो आदमी बैठे बात कर रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की रात हमेशा के लिए गांव को बदल देगी। अरे हरिया, तेरा वो बकरा अब तक नहीं लौटा क्या? ना रामू, अब तक नहीं लौटा। लगता है जंगल में खो गया। मौसम तो बड़ा अजीब चल रहा है आजकल। रातों में शोर भी सुनाई देता है। अरे डरपोक मत बनो, कुछ नहीं है यहाँ। सब हवा हवाई बातें हैं। रामू और हरिया बात कर ही रहे थे, तभी अचानक वहां घना कोहरा छा गया। कोहरे के बीच से धीरे धीरे एक काला साया उभरने लगा और तभी हवा में गूंजने लगी एक अजीब डरावनी हंसी। बस फिर क्या था, हरिया और रामू के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अरे बहन, मेरी दोनों बकरियां रात को गायब हो गईं। मैंने तो खूंटे से बांधा था। सुबह देखा तो रस्सी खुली पड़ी थी। मेरी भी 4 मुर्गियां थीं। रोज सुबह बांग देती थीं। आज चारों नदारद हैं। ना खून का निशान, ना पंजे का। हमारे यहाँ भी पिछली रात गाय का बच्चा गायब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोई चोरी नहीं लगती। सुनो सुनो, तुम सबको बताना जरूरी है। जो कल रात हमने देखा वो कोई इंसान नहीं था। हाँ, कल रात हम चौपाल पे बैठे थे, तभी अचानक कोहरा छा गया और उस कोहरे से निकला एक लंबा काला साया। उस साये की परछाई जमीन पर खिसक रही थी और हवा में एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई राक्षस हमारे पीछे ही खड़ा हो। हम डर के मारे सीधे घर भागे और अब जब सबके जानवर भी गायब है तो साफ है वो साया ही है जो हमारे जानवरों को उठा ले जा रहा है। उस दिन गांव में डर पसरा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर उन घरों में था जिनके पास खोने को बहुत कम चीजें थीं। ऐसा ही एक घर था गोपाल का। उसके पास सिर्फ 2 गायें थीं और वही उसकी पूरी दुनिया थी। गोपाल, तुमने सुना ना? रामू और हरिया कह रहे थे कि वो काला साया फिर से आया है और अब तो मुर्गियां बकरियां भी गायब हो रही हैं। अरे लता, ये सब बस अफवाहें हैं। गांव में हर साल कोई ना कोई डर फैलता है। कभी भूत, कभी चोर। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस बार बात अलग है गोपाल। आधे गांव के जानवर गायब हो चुके हैं। हर रोज कोई नया किस्सा सुनने को मिल रहा है और अगर हमारी गायें भी चली गईं तो हमारा क्या होगा? लता, मेरी पूरी दुनिया तुम और ये गाय ही तो हो। मैं जानता हूँ ये वक्त डरावना है, पर डर के साए में जीना भी तो ठीक नहीं ना। तुम समझ नहीं रहे। इन गायों से ही तो हमारा चूल्हा जलता है, तुम्हारी दवा आती है। अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे गोपाल? मैं जानता हूँ, पर मैं रोज अपने हाथों से उन्हें बांधता हूँ। उनके लिए सबसे मजबूत रस्सियां लाई हैं और आज रात तो मैं खुद वहीं पास ही लेटूंगा। कुछ भी हुआ तो पहले मुझे होगा, फिर मेरी गायों को। अगर वो कोई इंसान होता मैं भी चैन से सोती, लेकिन सब कह रहे हैं वो कोई साया है जो कोहरे में आता है और बिना आवाज के गायब हो जाता है। डर का साया तभी हावी होता है जब मन में भरोसा ना हो, और मेरा भरोसा है भगवान पर, इन हाथों पर और हमारी मेहनत पर। अब सुबह होती है तो गोपाल देखता है कि उसकी दोनों गायें गायब है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये कहाँ गई मेरी गायें? यही तो बांधी थी। रस्सियां खुली हुई हैं। लक्ष्मी, गौरी, कहाँ गई तुम दोनों? ए भगवान, ये कैसे हो गया? क्या हुआ गोपाल? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? गायें, हमारी दोनों गायें गायब हो गई लता। मैंने कहा था ना, वो काला साया वही उठा ले गया हमारी गायें भी। अब तो मानोगे ना? लता, मैं अभी भी नहीं मानता कि कोई साया आया है। डर से अंधे होकर हम जो भी नहीं समझते उसे साया कह देते हैं, पर मैं नहीं मानूंगा जब तक खुद अपनी आंखों से सच ना देख लूं।
जब पूरे गांव में डर का साया छा गया था, लोगों ने रातें घरों में कैद होकर बितानी शुरू कर दी थी, तब एकमात्र गोपाल ही था जिसने हिम्मत दिखाई और सच्चाई जानने के लिए रात के अंधेरे में पेड़ के पीछे चुपचाप जा बैठा। उसे डर नहीं था, उसे जवाब चाहिए था। कितने दिन हो गए, हर रात कोई ना कोई जानवर गायब हो जाता है। पूरा गांव डर के मारे घरों में बंद है, लेकिन अब बहुत हो गया, मैं ये और नहीं देख सकता। अब डर कर छुपने का वक्त नहीं रहा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काले साए का सच जानकर ही रहूंगा, चाहे वो साया हो, आदमी हो या कुछ और। कुछ समय बीतने के बाद गोपाल की नजर अचानक एक अजनबी पर पड़ी, जो काले चोंगे में लिपटा हुआ धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर गोपाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो वो इंसान नहीं कोई रहस्य हो। और तभी गोपाल ने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। गोपाल एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहां पर बंद गांव वालों के जानवरों को देखता है, जिसमें उसकी दोनों गायें लक्ष्मी और गोरी भी थी। वो चुपचाप उनकी बातें सुनता है। देखा ना, मेरा काला साया वाला आइडिया कितना जबरदस्त निकला। बस कंबल ओढ़ा, थोड़ी अजीब सी आवाजें निकाली और पूरा गांव थर थर कांपने लगा। और मजेदार बात तो ये है कि किसी ने हमारा पीछा तक नहीं किया। सबने खुद ही अफवाह फैला दी कि राक्षस घूम रहा है। हमने किसी को डराया भी नहीं, बस डर का माहौल बना दिया। अब तो हाल ये है कि जैसे ही सूरज ढलता है, लोग दरवाजे बंद करके दुबक जाते हैं। और उसी दौरान हम आराम से आते हैं, खूंटा खोलते हैं और जानवर लेके निकल जाते हैं। न शोर, न रोक, न टोक। अब तक 8 गायें, 5 बकरियां और दर्जनों मुर्गियां हमारी हो चुकी है। कल सुबह सब बेच देंगे और फिर जेब में टनाटन पैसा। और सोच, जब लोग पूछेंगे कि जानवर कहाँ गए, तो फिर वही जवाब मिलेगा, साया उठा ले गया। गांव वालों की यही तो कमजोरी है, अंधविश्वास। तभी तो असली चोर हम हैं और शक किसी भूत प्रेत पे जा रहा है। सच कहा। जब तक ये डरते रहेंगे, हम लूटते रहेंगे। तो ये है सच्चाई। कोई साया नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस 2 चालाक इंसान जो हमारे डर का फायदा उठा रहे हैं। गांव वाले जिस डर से रात को घर से बाहर निकलना छोड़ चुके हैं, जिस डर ने बच्चों को रुला दिया और बूढ़ों की नींद छीन ली, वो बस इन लालचियों की चाल थी। मेरी लक्ष्मी, मेरी गौरी, इन्हीं चोरों ने चुराई हैं, लेकिन अब और नहीं। ये सब सच जानने के बाद गोपाल बिना एक पल गवाए तुरंत गांव लौट आया। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें साए के पीछे छिपे असली सच के बारे में सब कुछ बता दिया। अब डर का पर्दा हट चुका था और सच्चाई सबके सामने थी। सच जानने के बाद अब गांव वाले चुप नहीं बैठे। हर किसी ने अपने हाथ में डंडा लाठी उठाई। रात के अंधेरे में उन्होंने उन दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार कोई साया नहीं था, इस बार सिर्फ हिम्मत थी और सच्चाई की जीत। गोपाल की वजह से आज हम सबका भला हुआ है। तुमने साबित कर दिया कि अंधविश्वास नहीं, समझदारी जरूरी है। डर को हराया नहीं जा सकता, लेकिन समझ से उसे मिटाया जरूर जा सकता है। और इस तरह से गोपाल की समझदारी से गांव के काले साए का रहस्य खुल गया।